जय माता दी भक्तों। आज हम नौ दुर्गे रहस्य के बारे में बात करते हैं। ये हैं नौ दुर्गे। पहली है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी है चंद्रघंटा, चौथी है कुष्मांडा, पांचवी है स्कंद माता और छठी है कात्यायनी, सातवीं है कालरात्रि, आठवीं है महागौरी, नौवीं है सिद्धिदात्री और ये है पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात उन्हें तप के द्वारा ही शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। कुछ लोगों अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण कुष्मांडा कहलाई। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद माता कहलाई। महाश्री कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी भी कहलाई। उल्लेखनीय है, जिस तरह विष्णु के अवतार होते हैं उसी तरह माता के भी होते हैं। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उनका वध करने के बाद महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तत् नामक एक विख्यात महाश्री थे। उनके पुत्र कात्य हुए तथा इन्हीं कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाई। माता का वर्णन पूर्णतः गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसलिए वे महागौरी कहलाई। हालांकि कुछ पुराणों अनुसार कठोर तप के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया तो शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी से पवित्र जल से मल कर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है उसे वे हर प्रकार की सिद्धि देती है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। सिंह और शेर प्रत्येक देवी का वाहक अलग अलग है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार है तो माता पार्वती शेर पर। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाई। उन्हें सिर पर सिंह पर सवार दिखाया गया है। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया जाता है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार है। माता चंद्रघंटा भी शेर पर सवार है। जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है वे शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर सवारी करती हैं। माता कालरात्रि की सवारी गधा है तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। एक कथा अनुसार शिव के को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी सांवली हो गई। भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती साथ बैठे थे तब भगवान शिव ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह दिया। देवी पार्वती को शिव की ये बात लग गई। वे कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गईं। इस बीच भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वो उनको आहार बनाए। इसी बीच कई साल बीत गए, लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। इस बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती गौरव वर्ण यानी गौरी होने का वरदान दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और शरीर से एक सांवली देवी प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और गौर वर्ण हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाई जाने लगी। देवी पार्वती ने उस सिंह को अपना वाहन बना लिया जो उन्हें खाने के लिए बैठा था। इसका कारण यह था कि सिंह ने देवी को खाने की प्रतीक्षा में उन पर नज़र टिकाए रखकर वर्षों तक उनका ध्यान किया। देवी ने सिंह की तपस्या मान ली और उसे अपने सेवा में ले लिया। इसलिए देवी पार्वती के सिंह और ब्रज दोनों वाहन माने जाते हैं। देवी शक्ति के तीर्थ
माता के सभी मंदिर चमत्कारिक हैं। माता हिंगराज, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि के चमत्कारों के बारे में सभी लोग जानते हैं। 51 या 52 शक्तिपीठों के अलावा माँ दुर्गा के सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं। माँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कोल्हापुर का तुंजा भवानी मंदिर, गुजरात की पावागढ़ वाली माँ का शक्तिपीठ विंध्यवासिनी धाम, पाटन देवी, देवास की तुलजा और चामुंडा माता, मैहर की माँ शारदा, कोलकाता की काली माता, जम्मू की वैष्णो देवी, उत्तरांचल की मनसा देवी, नैना देवी आदि। ये है माता रानी हम सबको अपनी शरण में ले और सभी की मनोकामना पूरी करें और हमको सही रास्ता दिखाएं। जय माता दी।